हेलो एवरीवन। क्या आप भी ऑफिस में डाटा एंट्री का काम मिलते ही घबरा जाते हैं कि कहीं कोई आपसे गलती ना हो जाए? ये एक्सेल की ट्रिक आपके सारे रॉन्ग एंट्रीज को ऑटोमेटिक ही रोक देगा। और इस काम को आज हम यहाँ पर सीखने चले, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम बना रखा है। और जैसे ही हम इस कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे 10 से ज्यादा या 10 डिजिट से कम एंट्री करते हैं, तो ये क्या करेगा? एंटर करते ही आपको एक मैसेज देगा, वेट दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। यानी कि ये बता रहा है कि आपने जो नंबर लिख रखा है वो 10 डिजिट का नहीं है, और इसके अंदर नंबर अलाउ किया जाएगा 10 डिजिट का, यानी मिस्टेक होने के तो चांसेस है ही नहीं। रीट्राई करते ही यहाँ पर हमें कुछ नंबर और देने होंगे, और हमने यहाँ पे नंबर 10 से ज्यादा रख दिया, तो भी देखिए ये हमें फिर से सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड अगेन रीट्राई करके अगर हम नंबर को सही से फिल कर देंगे, तो ये यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेगा। इसी ऑप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे सीखते हैं डाटा वैलिडेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वाले ही रिकॉर्ड पर एक डाटा वैलिडेशन लगाकर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको ऑप्शन में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर भी हमें नंबर फिल करना है। ओके, तो ये रेंज हम अभी देखिए अभी नंबर लिख रहे हैं, कोई भी डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा। ज्यादा लिखेंगे तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगा, कम लिखेंगे तो भी इसमें कोई वैलिडेशन नहीं आएगा। तो हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको डाटा टैब के अंदर मिलेगा। सेटिंग में जाकर आप यूज करेंगे टेक्स्ट लेंथ, यानी आप बताएंगे कि नंबर की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लेंथ वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। डाटा बिटवीन का ऑप्शन एक्टिवेटेड है, इसके अंदर आप बिटवीन की जगह इक्वल टू ऑप्शन यूज करेंगे और लेंथ बताएंगे 10 डिजिट। जब यहाँ पे आप 10 डिजिट लिखकर एरर अलर्ट वाले बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको टाइटल भी देना है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं वेट दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड। जो वहां पे लिखा हुआ था सेम एज हम यहाँ पर भी एंटर कर देते हैं। आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मैसेज लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। ओके, इतना कंप्लीट करके आप ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आरव शर्मा का नंबर लिखिए, 8596742536। और अगर ये 10 डिजिट का नहीं है, अभी तो हमने एक नंबर हटा दिया है, और जब आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको मैसेज ड्रॉप कर रहा है, वेट दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। अभी आप जब रीट्राई करेंगे तो ये आपको एक्टिव सेल देगा जिसमें आप एक नंबर बढ़ाकर उसको एंटर कर देंगे, लेकिन अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको दोबारा से पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। तो हम रीट्राई करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे, जो नंबर मिसिंग है वो नंबर ऐड करके एंटर कर देंगे, तो देखिए इसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अगेन अब हम यहाँ पे अनन्या वर्मा का नंबर ऐड कर रहे हैं, 74582547 652। यानी कि अब हमने 11 डिजिट एंटर कर दिए हैं, सेम एज हमें यहाँ पे मैसेज मिल गया है। इसे कैंसिल कर देंगे तो दोबारा से हमें नंबर फिल करना होगा। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे ये वोटर लिस्ट रिकॉर्ड बनाया जा रहा है जिसके अंदर एज क्राइटेरिया दी गई है। और एज क्राइटेरिया क्या है, 18 टू, आप 18 से अबव भी ऐड कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर आ जाइए और एज में आकर इस रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम। सेम ऑप्शन पे जाएंगे एंड सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू की जगह हम यूज कर रहे हैं इस बार होल नंबर, और होल नंबर के अंदर हम यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के अंदर हमने ऐड कर रखा है 18। यानी जो भी कैंडिडेट 18 से अबव है वो यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करके अब हम यहाँ पे लिखते हैं 15। यहाँ पर देखिए एक मैसेज आपको ड्रॉप कर दिया गया है, तो हम इस मैसेज को भी चेंज करेंगे। इसके लिए हमें रेंज पर सिलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और एरर अलर्ट पे आ जाना है। यहाँ पे हम लिख देंगे वेट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोर्ड बिकॉज योर एज इज 18 बिलो। देन ये मैसेज देने के बाद आप यहाँ पर वेट नॉट एलिजिबल लिख देते हैं, हम यहाँ पर नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, मैसेज हमने सारे कैपिटल में लिख रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को मैनेज कर लीजिएगा। अभी हम एज लिखते हैं 17, और जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए दिखा रहा है वेट नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज योर एज इज बिलो 18 बिलो। एंड यहाँ पर आप रीट्राई करेंगे। रीट्राई करने के बाद अगर आपने यहाँ पे 22 लिखा
तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप 18 लिखोगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसने बोला है कि 18 से अबव की बात की जा रही है, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हम 18 के अगर हो गए हैं तो हम एलिजिबल हैं। इसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, सेम ऑप्शन यूज करना होगा, डाटा वैलिडेशन। सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 17, तो आप यहाँ पे आ जाइए ग्रेटर देन 17, यानी 17 से अगर आप बड़े हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अभी आप यहाँ पे ओके करिए और आप 22 लिखिए या आप 18 लिखिए, तो ये यहाँ पे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। कई बार होता है कि जब हम फॉर्म फिल कराने जा रहे होते हैं तो किसी भी फॉर्म को जब हम देखते हैं या उसकी वैकेंसी देखते हैं तो उसकी एक यहाँ पे क्राइटेरिया होती है कि आप यहाँ पे 24 अगस्त से लेकर यहाँ पे 24 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे कैसे ऐड कर पाएंगे, इसके लिए हमें सेम सिलेक्शन करके रखना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और डाटा वैलिडेशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डेट ऑप्शन। आप डेसिमल वैल्यू परसेंटेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने डेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें बता रहा है स्टार्ट डेट, तो हमने कहा स्टार्ट डेट जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया, तो 01/08/2026। और एंड डेट क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एंड डेट जो है वो है 31 अगस्त 2026। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मैसेज, सेम ऑप्शन, तो आप लिख दीजिए डेट, डेट एक्सपायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप आकर जो भी मैसेज देना चाहे दे सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे डेट एक्सपायर है तो आप लिख सकते हैं वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाइए, ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं 5 अगस्त 2026, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर, लेकिन अगर यही हमने ऐड किया करके देखिए, आपने कहा कि हम 2 सितंबर को गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए साइट को ओपन किया तो उसने बता दिया डेट एक्सपायर्ड, वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आप इस तरीके से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना यूजफुल ऑप्शन है कि आप गलत एंट्री तो कर ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक उस जगह पर आपको रोक देगा। एंड यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आप एक सिटी की रेंज बना दीजिए। एक्सेल के अंदर एक सिटी रेंज बनाने चल रही है और वो सिटी रेंज हमें सभी पर अप्लाई करना है, ताकि हम बस ऑप्शन पर क्लिक करें और वो सिटी ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन में जाना है और यूज करना है सेटिंग। सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू में जाएंगे और लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सोर्स हमें देना है और वो सोर्स है हमारा शीट नंबर 2 पर, और ये पूरी सिटी लिखी हुई है, इस सिटी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ओके बटन प्रेस कर दीजिए, या अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं, और नहीं देना है तो आप डायरेक्टली सेटिंग में जाकर इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद अब आप इस पॉपअप में आइए और जो भी सिटी एंटर करना चाहते हैं क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। चलिए हम टाइम के साथ भी एक बार काम करके देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक टाइम का कॉलम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कई बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एक टाइम लिमिट भी दिया होता है कि आप यहाँ पे मिनिमम 10 बजे और मैक्सिमम 5 PM तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एनी वैल्यू में जाएंगे और यूज कर लेंगे हम टाइम। टाइम के अंदर भी बिटवीन इक्वल्स टू और ऑप्शंस होते हैं, तो आप यहाँ पर आपके बिटवीन ऑप्शन यूज कर लीजिए। स्टार्ट टाइम आपने दे दिया है 10 AM, एम दे सकते हैं, और हम यहाँ स्पेस के साथ AM लिख रहे हैं, और एंड टाइम आपने दे दिया है 05 PM, स्पेस के साथ हम PM लिख रहे हैं। ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 12 PM, तो ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। हम लिखते हैं यहाँ पर 4 PM, एक्सेप्टेड। अगर हमने लिखा है 6 PM, नॉट एक्सेप्टेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने आपको सिखा रखा है कि मैसेजेस कैसे चेंज किए जाते हैं, आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। एंड एक बार हम सीख लेते हैं कि डाटा वैलिडेशन को रिमूव भी कैसे किया जाता है। तो आप सिलेक्शन करके रखिए जहां से जहां तक आपने वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है। वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप यूज कर लेंगे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियर ऑल, तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ओके करिए। अब आप इसमें कोई भी टाइम एंटर करके देखिए, जैसे अगर आप 6 PM भी लिखेंगे बनेगा, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा। ऐसे ही एडवांस स्किल्स को सीखने के लिए एक्सेल के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमें ये चीज़ जरूर बताइए कमेंट में कि अगर हमें किसी प्राइस पर कोई कंडीशन लगानी है तो हम डाटा वैलिडेशन में किस ऑप्शन का यूज करेंगे, होल नंबर या यस टेक्स्ट लेंथ, किसका यूज करेंगे। तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।